So good morning once again. So today we are going to solve some numerical and of chapter properties of solid, mechanical properties of solid, and the numerical will be JEE Advanced previous year questions. We will solve previous year questions of JEE Advanced. This is our lecture number 8. So I have taken this question at JEE Advanced 2015 में ये क्वेश्चन आया था जो कि मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप था। इसमें बहुत सारे उसके आंसर जो है, ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप। सो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं। इसमें आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चेक होते हैं। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो दिस इज योर स्ट्रेन वर्सेज स्ट्रेस ग्राफ। क्वेश्चन क्या है? वो कहता है कि एक स्टूडेंट ने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को गलती से उल्टा बना दिया। वैसे एक्चुअल क्या होता है आपका, जो हमने पढ़ा है फॉर स्टील, कैसा बनाया था हमने? यहाँ स्ट्रेस है आपका, यहाँ स्ट्रेन है। तो हमने कुछ इस टाइप से एक ग्राफ ड्रॉ किया था। ये ऐसा कुछ हमने ग्राफ बनाया था, आपको याद होगा। So this is your stress and this is strain. बट वो इस क्वेश्चन में कहता है कि ये उल्टा बना दिया कि जो स्ट्रेन है वो आपका बाई एक्सिस पे चला गया और स्ट्रेस आपका एक्स एक्सिस पे चला गया। ठीक है, अब उसके आंसर्स क्या क्या हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। वो कहता है पहला ऑप्शन है मेरा ए, पी हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन क्यू। पी हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन क्यू। आपके दो कर्व आपको इसमें दिख रहे हैं, एक पी है आपका और एक कर्व क्यू है। एक्चुअली इस क्वेश्चन से आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आपको एक दो और एक्स्ट्रा चीज़ें इसके बारे में पता लग जाएगी। सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ रिवीजन ऑफ योर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी इसमें पता लगेगी। अब ये बोलता है P हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन Q। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है? पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है। ये जो आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, आपको याद होगा इसमें बहुत सारे मेरे पॉइंट थे। ये पॉइंट मेरा था A, ये पॉइंट था मेरा B, फिर मेरा पॉइंट आया C, ठीक है, फिर ऐसे ही मेरा एक पॉइंट आया D, ऐसे ही मेरा एक पॉइंट आया E। ये O से A तक आपका क्या था? लीनियर। ये जो लाइन चलती है ना एकदम सीधी, आप देख रहे हो लीनियर है। फिर उसके बाद आपका आया पॉइंट B, जिसको कि आप बोलते थे सिग्मा Y। Y आपका क्या होगा? यील्ड स्ट्रेस। ये यील्डिंग होती है यहाँ पर, यील्ड बोलते हैं इसको। फिर C आपका क्या था? यहाँ पर आपका प्लास्टिक रीजन आपका यहाँ पर लेस देन 1% आपका स्ट्रेन रहता था। फिर आपका ये होता था सिग्मा यू, बोलते थे इसको हम, सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ। फिर ये आपका फ्रैक्चर आता था आपका यहाँ पर। तो ये इतने सारे पॉइंट इसके अंदर रहते थे आपके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपके दिमाग में होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये आपका ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है? ये एक टेंसाइल टेस्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट क्या है कि आपने एक रॉड लिया है इस टाइप का और उसको यहाँ से क्लैम्प कर रखा है और यहाँ से क्लैम्प किया है और आप इसको खींच रहे हैं मशीन की हेल्प से, फोर्स लगा रहे हैं। दिस इज योर टेंसाइल फोर्स। सो ये ग्राफ जो ड्रॉ होता है आपका, ये टेंसाइल टेस्ट की वजह से होता है। ये एक एम्पिरिकल ग्राफ है आपका, एम्पिरिकल मेथड से आया हुआ है। एम्पिरिकल मेथड मतलब टेस्टिंग करके आया हुआ है। वो टेस्टिंग किस पे की हुई है? ये ग्राफ जब आया आपका स्ट्रक्चरल स्टील पे, स्ट्रक्चरल स्टील पे। सो इसमें जब हम पूरे में इसको टेस्ट कर रहे थे तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन बताएगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी? स्ट्रेंथ मतलब कि कितना ज़्यादा वो स्ट्रेस मेरे अपने अंदर झेल सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, क्योंकि एक टेंशन टेस्ट है पूरा। ये जब आप इसको खींच रहे हैं, जब तक वो टूटा नहीं है, मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें कितना आया? दिस इज योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्ट्रेस। इसको आप एक और बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, अल्टीमेट स्ट्रेस।
इसको अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है मटेरियल के अंदर। तो आप इसमें अब इस ग्राफ में देखिए कि P हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन Q, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, एक ये कर्व इस टाइप का ही बन रहा है, तो यहाँ पर जाकर मैं इसको यहाँ पर देखूँ कि ये मेरा नीचे स्ट्रेस आ गया, तो इसका स्ट्रेस इससे ज़्यादा है अल्टीमेट, सो ये मेरा ओके है, ये सही है मेरा आंसर। ठीक है, फिर आता है मेरा बी पॉइंट। बी क्या है इसमें? P इज मोर डक्टाइल देन Q, P इज मोर डक्टाइल देन Q। डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं आपके? डक्टाइल मटेरियल आपके कौन से होते हैं? डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं आपके जिसमें कि आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट में डिस्टेंस रहता है आपका। आपको कप एंड कोन फ्रैक्चर देखने को मिलता है, या आप ये कह सकते हैं कि उनका जो प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन कहाँ से स्टार्ट है आपका? सपोज करिए यहाँ से आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये सारा ये आपका क्या है? प्लास्टिक रीजन। तो इसमें एक वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन है, बहुत सारा प्लास्टिक रीजन है इसके अंदर। इलास्टिक लिमिट के बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक रीजन है। तो जिसमें ज़्यादा प्लास्टिक रीजन होगा, या आप ये कह लीजिए कि जिसका एरिया, जिस कर्व के नीचे का एरिया ज़्यादा बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेन आपको दिखा रहा है, तो वो क्या होगा आपका? डक्टाइल होगा। और डक्टाइल और ब्रिटल में आप एक डिफरेंस और देख सकते हो, अभी ब्रिटल की नहीं बात करते हो, नेक्स्ट ऑप्शन में वो बोल रहा है। तो डक्टाइल जिसका एरिया नीचे ज़्यादा होगा, तो इस वाले का जो एरिया है आप ये देख रहे हैं, अगर ये मेरा स्ट्रेन है, इसके नीचे अगर मैं इसको यहाँ पर प्लॉट करूँ, इसका एरिया इसके एरिया से बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पी के अंदर। सो ये भी मेरा राइट हुआ, डक्टाइल है। एरिया अंडर कर्व, अब एक सी ऑप्शन इसका देख लेते हैं। P इज मोर ब्रिटल देन अब आपने इसी क्वेश्चन में इसका आंसर आ गया। अगर आपने इसको डक्टाइल बोला तो ब्रिटल तो ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई ब्रिटल डक्टाइल ज़्यादा है तो वो ब्रिटल तो नहीं हो सकता, ये तो इसका ऑपोजिट है। या अगर आपको डक्टाइल का नहीं समझ में आ रहा था इस कर्व में, अगर आपने ब्रिटल का पता लगा लिया तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब इस कर्व को देख लीजिए आप, जो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखा है ब्रिटल का, उसमें डी एंड ई पॉइंट आर सेम। डी पॉइंट आपका ये है और ई पॉइंट आपका ये है। वो कह रहा है कि इन पॉइंट में कोई गैप नहीं होता, यानी कि गैप नहीं होता, इट मीन्स उसके अंदर सडन फ्रैक्चर होता है। ब्रिटल के अंदर सडन फ्रैक्चर, दैट्स वाई आपका ये दोनों पॉइंट नहीं मिलते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर आते ही टूट गया, यहाँ पर आते ही टूट गया। ऐसा नहीं है कि इसने ये कर्व बनाया और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ तक नहीं जाते। कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं ब्रिटल जो कि आपके उनका कर्व कुछ इस टाइप से भी बन सकता है। ऐसा नहीं सोचना कि ये यहीं पर ही ख़त्म होगा हर बार। ये आपका ऐसे जाके ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पर भी ख़त्म हो सकता है। ये ऐसे जाके आपका ऐसे जाके ऐसे भी ख़त्म हो सकता है। तो बेसिकली इनके अंदर, ब्रिटल के अंदर, नो कप एंड कोन, या कह सकते हैं आप नो नेकिंग। ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है, कप एंड कोन की डिटेल, नेकिंग फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप मेरा लेक्चर नंबर, इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर आप देख सकते हैं 0304। इन दोनों लेक्चर में मैंने इनको डिटेल में समझाया है। अगर आप इन चीज़ों को पहले डिटेल में नहीं समझ पाए तो मैंने यहाँ पर भी काफ़ी कुछ कवर कर दिया है इसके अंदर। ठीक है, अब इसका एक डी पॉइंट और देख लेते हैं, वो क्या बोल रहा है। द यंग मॉडुलस ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q। जो यंग मॉडुलस है P का, विच इज ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ Q। अब यंग मॉडुलस हमने पहले समझाया था यहाँ पर कि यंग मॉडुलस क्या है आपका, इसका स्लोप एक तरीके से
क्योंकि आपका जो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या देता है आपको, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आपको देता है यंग मॉडुलस, यानी कि ये जो स्लोप है आपकी वो यंग मॉडुलस देगी, और जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका वाई ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा वाई ज़्यादा या गामा ज़्यादा। तो अब इसमें किसकी स्लोप ज़्यादा है आप ये देखिए, इसकी स्लोप ज़्यादा है पी की, पी स्लोप जो है इसकी ज़्यादा है कंपेयर टू इसकी स्लोप, इसकी कम है। बट एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पर ये ग्राफ उल्टा बना है इसका, तो काम भी उल्टा करेगा। ये जो आप स्लोप देख रहे हैं वो भी उल्टी होगी, जिसकी ज़्यादा है उसकी जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊंगा तो वो उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला जो चीज़ है ये मेरी ये ना हो के ये यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। एक ये रॉन्ग था आपका और एक ये रॉन्ग था, यानी कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ राइट। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, आपको डिटेल में अब समझ में आ गया होगा। इससे आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के कॉन्सेप्ट भी ओके हो गए होंगे। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस। ये कौन से ईयर में आया था? 2015 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट हाईली कॉन्सेप्चुअल। अगर आपके फंडामेंटल्स ओके हैं तो आपको ये वाला चैलेंज तो कभी नहीं आने वाला। सो आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स दैट प्लीज always better to make your theory strong. Once your theory will be strong, you will feel very comfortable when you are going to solve numerical. So हमारा next question क्या है? The following 4 wires are made of same material. जब भी इस चैप्टर की बात होती है इसमें मटेरियल की पे मार्क कर लेना, सेम मटेरियल बोल रहा है। Which of these will have the largest extension when the tension is applied? सबसे पहले क्या करते हैं न्यूमेरिकल में, हमेशा ये चेक किया करो कि मेरा इनपुट क्या है, बाउंड्री कंडीशन क्या लगी है, मेरी क्या लगी है, बाउंड्री कंडीशन या गिवन डाटा, आप इसको क्या बोल सकते हैं, गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या क्या है मेरे पास, या बाउंड्री कंडीशंस क्या लगी हैं आप मेरी। सो दे हैव गिवन अस सेम मटेरियल। इफ आई एम सेइंग सेम मटेरियल, व्हाट डज इट मीन? थिंक अबाउट इट। सेम मटेरियल मीन्स व्हाट डज इट सिग्निफाई? भाई अगर आपका मटेरियल सेम है, विच मीन्स इट्स यंग्स मॉडुलस सेम होगा। आपका जो है अगर मटेरियल सेम है तो उसका क्या मतलब हुआ, यंग मॉडुलस विल बी सेम फॉर ऑल दी 4 वायर्स। चारों वायर का यंग मॉडुलस विल बी सेम। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पूछना किया जा रहा है, ये कहता है कि कैलकुलेट करो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एक्सटेंशन। एक्चुअली मैं हर एक न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लूंगा क्योंकि उसके अंदर के कॉन्सेप्ट भी आपके साथ के साथ रिवीजन होते रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये न्यूमेरिकल हार्डली 2-3 मिनट का ही है, 2 मिनट का भी नहीं है ये 30 सेकंड में ही आपको एक तरीके से सॉल्व हो जाएगा अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता। बट मैं यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से रिवाइज करा देता हूँ। लार्जेस्ट एक्सटेंशन ये पूछ रहा हूँ, और मैं ये भी आपको बताऊंगा हाउ टू अप्रोच अ न्यूमेरिकल, ठीक है ना। समटाइम्स उसमें डाटा बहुत सारा ज़्यादा दे देते हैं बट वो काम का नहीं होता मेरा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा यहाँ पर, लार्जेस्ट एक्सटेंशन। और मेरा बाउंड्री कंडीशन में एक चीज़ और आ गई यहाँ पर, टेंशन इज अप्लाइड। आपने इनपुट क्या किया हुआ है, इनपुट क्या किया हुआ है आपने, टेंशन अप्लाइड। अगर टेंशन अप्लाइड है तो यहाँ पे एक चीज़ सीधी सी साफ हो गई है कि ये कोई एक जो हम टेंसाइल टेस्ट बार बार बोलते हैं, टेंसाइल टेस्ट या टेंशन इज अप्लाइड या नॉर्मल स्ट्रेस इज अप्लाइड या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज अप्लाइड, तो वो वाला काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या होता था मेरा, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन है, ये मैंने एफ इज माई टेंसाइल फोर्स, तो सिग्मा हो जाता था मेरा एफ अपॉन में ए मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, कुछ इस टाइप से रहता था ना। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, वो ऑप्शंस में क्या क्या दे रहा है मुझे।
ए एल इक्वल्स टू 50। सो ये आपका क्वेश्चन है। अब एक बार फिर से इसको नज़र मार लो। द फॉलोइंग 4 वायर्स मेरी क्या है, ये है, पहली ये है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ठीक है। इनका सेम मटेरियल है, यानी कि एक चीज़ में लिख दूँ सबके अंदर, गामा ए, गामा बी, गामा सी, गामा डी, चारों का सेम है। यंग मॉडुलस चारों का सेम है। टेंशन इज अप्लाइड। अब वो कह रहा है किस में लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगी। एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन इज व्हाट। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे भाई। आपका स्ट्रेन क्या था, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ आपकी क्या है, यहाँ पर एक्सटेंशन है। टोटल एक्सटेंशन कितनी हुई, जो ये आप ऐसे इस टाइप से बनाते थे ना, कि आपने यहाँ पर लोड लगाया तो इसकी इतनी लेंथ बढ़ गई, यहाँ पर फोर्स लगा हुआ था। तो ये इस डेल्टा एल को पूछ रहा है कि वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में है। अब देख लीजिए इसको, इसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग। सो आप इसको देखिए, एल 50 सेंटीमीटर, डी 0.5 mm। हम जब भी यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। तो जिसका ए ज़्यादा होगा उसका सिग्मा कम होगा। और सिग्मा का रिलेशन क्या है मेरा, ये मेरा है स्ट्रेन, ये है मेरा स्ट्रेस, ये है मेरा यंग मॉडुलस। बस यहीं पर इसकी कहानी खत्म हो जाती है। कैसे हो जाती है, ये बढ़ा तो ये कम, ये कम तो ये कम, और ये वाला कम होगा अगर मेरा ये कम होगा तो मेरा ये भी कम होगा, बिकॉज ये मेरा, इसको मैं इससे डिनोट करता हूँ। ये सबसे ज़्यादा एरिया किसका आएगा, जिसका 3 mm है, π/4 d स्क्वायर। एरिया क्या है आपका, π/4 d स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो आपका फोर्स अपॉन एरिया, अगर आपका एरिया कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। बट हमारे फर्स्ट केस देख लीजिए, ये सबसे मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो जब ये सबसे कम है इस वाले केस में, तो स्ट्रेस ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है तो स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा। अब स्ट्रेन मेरा क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि ये तो सबसे ज़्यादा है इस वाले केस में स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन ज़्यादा है तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि उसके अंदर एक्सटेंशन ज़्यादा ही हो रही है। अब आप कहेंगे कि मैं लेंथ भी तो कम कर सकता हूँ, लेंथ भी कम है यहाँ पर तो स्ट्रेन तब ज़्यादा है। बट स्ट्रेन का अगर आप सिंपल सा लॉजिक लगाएं कि मैंने एक लेंथ ली थी तो उसको मैं खींच रहा हूँ, तो उसके अंदर स्ट्रेस अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेन भी ज़्यादा आएगा। और स्ट्रेन ज़्यादा आएगा कैसे, जब उसके अंदर डेल्टा एल ज़्यादा होगा, बिकॉज डेल्टा एल इज योर आउटपुट। कि जितनी पतली वायर होगी, अगर आप इमेजिन भी करें, जितनी पतली वायर होगी उसको खींचना उतना ही आसान होगा रेदर देन एक मोटी वायर को। मोटी वायर के अंदर स्ट्रेस बहुत ही कम आएगा, स्ट्रेस कम आएगा तो स्ट्रेन भी कम आएगा। स्ट्रेन कम आ रहा है यानी कि वो खींच नहीं पा रही है। बेसिकली सीधा से मैं क्या बोलता हूँ यार, स्ट्रेन नहीं है इसके अंदर, तो स्ट्रेन का सीधा डायरेक्ट रिलेशन है, एक्सटेंशन नहीं हो पा रही है। लेंथ बजाई उसकी कितनी भी थी पर स्ट्रेन नहीं हो पा रहा है। लेंथ अगर उसकी 100 सेंटीमीटर भी थी पर एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा तो स्ट्रेन नहीं है उसके अंदर, स्ट्रेन विल रिमेन सेम, एक्सटेंशन ज़्यादा हो रही है। अब इसको मैं फॉर्मूले से कैसे निकालूंगा, सिंपल सा फॉर्मूला कर दो, वाई ए इक्वल्स टू वाई बी। कोई भी दो ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या ये दोनों ले लो, या ये दोनों ले लो। अब वाई ए इक्वल्स टू वाई बी, वाई ए का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, सिग्मा अपॉन में स्ट्रेन इक्वल्स टू वाई होता है। और सिग्मा मेरा क्या हो गया, एफ अपॉन ए इंटू नीचे आ गया आपका डेल्टा एल अपॉन में एल। तो या तो ये लॉजिक लगा लीजिए या फॉर्मूला लगा लीजिए। एफ ये हो गया मेरा एल ए ए ए, दूसरा क्या हो गया मेरा एल बी अपॉन में ए बी डेल्टा एल बी। एफ से एफ कैंसिल क्योंकि सेम फोर्स लगा हुआ है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला उसने कि अलग अलग फोर्स लगे, ये सेम मटेरियल थे इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, सीधा सा फॉर्मूला लगा दिया। अगर आप ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना चाह रहे तो
सीधा अपना फॉर्मूले पे आ जाइए। तो फॉर्मूले से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एल ए आपका कितना है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल इक्वल्स टू 50 दिया है आपको। सो इसी फॉर्मूले में सीधा लगा देते हैं, एल ए 50 अपॉन एरिया कितना हो जाएगा π/4, डी कितना है इसका 0.5 का स्क्वायर इंटू में, ये आपको फाइंड आउट करना है, देन इक्वल्स टू डेल्टा एल बी कितना है इसका 100 डिवाइडेड बाय π/4, डी कितना है 1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बी। सो यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी क्या आ रहा है आपका। सो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब मेरे को मिला दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा मेरा 50 अपॉन 100 इंटू 0.25, ठीक है। सो इट इज समवेयर 1 अपॉन में 0.5 एंड इट इज इक्वल्स टू 2। सो विच मीन्स डेल्टा एल ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा एल बी। अब आप नेक्स्ट को चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 100 से 200 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो एक रिलेशन बन रहा है विच मीन्स दी डेल्टा एल बी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एल सी। सिमिलरली डेल्टा एल सी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एल डी। So finally you got a relation between A, B, C and D. So सबसे ज़्यादा होगी इसके अंदर, और उसका एक सिंपल सा लॉजिक भी है कि जितना कम डाया होगा, 0.5 सेंटीमीटर का कम डाया है, सो सिग्मा जो मेरा स्ट्रेस है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। एरिया किसका कम होगा 0.5 का, क्योंकि डाया कम है, तो इसका सिग्मा सबसे मैक्सिमम होगा, और सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा, और स्ट्रेन ज़्यादा जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि खींच रही है मेरी वायर, एक्सटेंशन ज़्यादा हो रहा है उसके अंदर। सो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, देन यू कैन गो टू फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी आपका विद इन ये 30 सेकेंड के अंदर ही आपका सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्रोच अवर न्यूमेरिकल्स। हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए एक एक चीज़ का। सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग 5 to 10 minutes टू एक्सप्लेन अ सिंगल न्यूमेरिकल। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जेईई एडवांस के और न्यूमेरिकल लेंगे इसी चैप्टर के, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के। देन लेट्स सी, और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा यहाँ पर, ताकि आपको थ्योरी भी उसकी साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। थैंक यू। So this is our question number 3rd. What is this? The adjacent graph shows the extension delta f of a wire of length L equals to 1 meter suspended from the top of a roof at one end with a load of W. ये मेरा roof है. We have suspended one wire. Other end having a weight W. If the cross section area, this is क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, हाउ मच इट इज 10⁻⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एल इक्वल्स टू 1 मीटर, एल इक्वल्स टू 1 मीटर आपको मिल गया। और ये क्या पूछ रहा है आपसे, यंग मॉडुलस। अब आपके पास ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ को थोड़ा समझिए। द एक्सटेंशन डेल्टा एफ, ये ग्राफ दिया है जो कि ये बोल रहा है कि ये मेरा एक्सटेंशन है, इस साइड मेरा एक्सटेंशन गिवन है ऑफ लेंथ एल इक्वल्स टू 1 मीटर। एक लेंथ है 1 मीटर जो कि हमने ये कह रहा है कि यहाँ से ये एक एंड जिसका रूफ से अटैच है और दूसरा एंड इज हैविंग अ वेट ऑफ W and its length is 1 meter and its cross section area equals to 10⁻⁻6 meter square. So these are the given data. Cross section we have length equals to 1 meter and we have to find out Young modulus of this material. So how you will solve this numerical? These are your options. Option 1, option B, option C and option D. So you have to determine the Young modulus of elasticity. And x-axis in this graph, x-axis having W having unit Newton. So 20 corresponding to 20 we have an extension of 1
corresponding to 40 we have extension 2, 60, 30, 80, 4. But you have to concentrate on this value as well, 10 raised to the power minus 4. So whatever value we have here, 1 multiplied by 10 raised to the power minus 4. खाली 1 मत लेके चलना इसमें. So you have to apply a simple formula of stress and strain. This is stress equals to force upon area, strain equals to delta L upon L. Here delta L is denoted by delta F, he has already mentioned, and F is your length L. How much it is? This is 1 meter. Suspended from the top of a roof at one end. A wire of length 1 meter. This is 1 meter. And this is your area, and you have to find out Young modulus. So what you will do, you have to require stress A equals to strain. Now you have to determine this F upon A into, ये नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा L अपॉन में L. ये आ गया आपका. हाउ मच F, सपोज फर्स्ट वाले के लिए ही आप कैलकुलेट कर लीजिए 20, क्योंकि यंग मॉडुलस इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और ये एक मटेरियल का ग्राफ है. यू कैन डिटरमाइन एनीवेयर, यू कैन टेक 40 to 63 as well. The result will remain same because it's a property, it will not change as per the load. So 20 into L, how much? 1. A, how much its cross sectional area? 10 की power minus 6, 10 raised to the power minus 6. And how much delta L, or you can say delta F? 1 into 10 raised to the power minus 4. This is 1 multiplied by 10 raised to the power minus 4. Now check the unit. यूनिट हमेशा चेक करना है. इसकी क्या है? मीटर है. इसकी क्या है? मीटर स्क्वायर है. ठीक है. 20 की क्या है मेरी? न्यूटन है. एल की कितनी है? मीटर. सो हमें नो नीड टू कन्वर्ट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट कन्वर्जन. सो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर एंड इट विल कम्स आउट टू बी 2 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं वैसे देखा जाए इस चैप्टर से, तो इसीलिए इस चैप्टर को आपको करना जरूर है. दिस इज योर आंसर ए. और ये कब आया था आपका? जेई IIT जेई 2003 में आया था. सिंपल क्वेश्चन है. So this is our numerical number 4 and this numerical was asked in IIT JEE in 1987. So it's a fill in the blanks type question. So what is question? A wire of length L and cross sectional area A is made of a material of Young modulus. If the wire is stressed by an amount X, the work done is, how much will be the work done? उसकी length L है, area A है, Young modulus Y है. If the wire is stretched by an amount of X, एक X amount से जब वो stretch हो रही है, then how much will be the work done? वर्क डन क्या होता है कि जब मैं किसी वायर को खींचता हूँ तो उसके ऊपर मुझे एक वर्क करना पड़ता है और वो वर्क, दैट वर्क इज स्टोर्ड इनसाइड द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो हमने एक पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन भी कराया था, आपको एक डेरिवेशन कराया था, हैविंग अ लेंथ ऑफ L एंड DL. सो यहाँ पर L की जगह क्या आ गया आपका? X आ गया. मैं आपको दिखा देता हूँ वो हमने क्या कराया था. लेक्चर नंबर 6 में मैंने ये कराया था. जिन स्टूडेंट्स ने पहले अटेंड नहीं किया है, देन मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप इसको समझ सकते हैं. बहुत अच्छे से हमने किया था. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर, यहाँ पर आ गया स्ट्रेच्ड. ठीक है. अब ये एक वायर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, जिसका यंग मॉडुलस आपने बोल दिया Y है. इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय एन अमाउंट X अमाउंट के लिए बोल रहा है. यहाँ पर हमने ये चीज़ स्मॉल l लिया हुआ था, ये बोल रहा है इसको X बोल रहा है. सो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे ये इसको हम करेंगे, कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन के अंदर. इसने इसका डेरिवेशन मांग रहा है बेसिकली हमसे. ये एक वायर है जिसकी लेंथ है L. ठीक है. अब वो कहता है कि यार इसको मैं है ना एक, ये हो गया मेरा, किससे डिनोट करा? X से, जो कि हमने यहाँ पर कुछ और वैल्यू लिया था, इसका कुछ और से डिनोट किया था, स्मॉल l से डिनोट किया था. देन ही इज आस्किंग हाउ मच विल बी दी वर्क डन. वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए. तो इसमें मैं आपका अगर यंग मॉडुलस निकालूँ, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है मेरा F अपॉन में A इंटू डेल्टा L इंटू L. सो डेल्टा L यहाँ पर मेरा X हो गया. एक्सटेंशन को ही बोलते हैं डेल्टा L, याद रखना. सो F मेरा, सो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या चाहिए? F, बिकॉज F dx विल बी अवर वर्क डन. सो F इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा डेल्टा L अपॉन L.
सो अब यही पैरामीटर लिख लेते हैं जो यहाँ पर है मेरे, y इंटू में डेल्टा एल इज़ योर x एंड, और ये आप ले लेते हैं l एज इट इज़, दिस इज़ योर f। अब मैं कह रहा हूँ अब मुझे क्या इसका वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए मैंने बोला कि एक स्मॉल अमाउंट मैं ले लेता हूँ एक dx, बिकॉज यू हैव टू रिक्वायर्ड चेंज इन, किस पोजीशन से किस पोजीशन पर वो गया है, चेंज इन चाहिए आपको। सो आपका जो टी डब्ल्यू इक्वस टू क्या होता है आपका एफ डी एक्स, तो यहाँ पर आपका एफ क्या है, अभी देखिए ये सिमिलरली इसी की तरह हो जाएगा आपका जो हमने सॉल्व कराया था। यहाँ पर एफ डी स्मॉल एल था, यहाँ पर आ गया आपका एफ डी एक्स, ये आ जाएगा आपका एफ है आपका वाई ए एक्स डी एक्स अपॉन एल, यहाँ पर क्या आ गया था एल डी एल। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक्स इक्वल्स टू 0 टू जो भी आप वैल्यू लेना चाहते हैं इसकी, 0 टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या था मेरा एक्स 0 था, और यहाँ पर आकर मेरा कितना हो गया एक्स हो गया, ठीक है। तो 0 टू यहाँ पर 0 टू एल लिया था, it will be equals to 0 to L and it will comes out to be x square by 2, और ये हो जाएगा मेरा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा इसमें। सो दिस इज योर आंसर, सिंपल सा था। अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद था तो आप इससे भी कर सकते हैं, नो नीड टू वरी। जस्ट यहाँ पर L है, वहाँ पर x है। So this is that type of questions we have in the IIT JEE. Now move on to next question. This is question number 5. What it is a uniform rod of length L. एक आपको फिगर भी दिया हुआ है, एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका लेंथ है L and density rho is being pulled with a horizontal acceleration. This is your acceleration and you are pulling this rod in this direction. The magnitude of the stress at the transverse cross section. Transverse क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था। ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या है आपकी, दिस इज योर ट्रांसवर्स, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है, एंड दिस इज ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। ये ज़्यादा क्रॉस सेक्शन भी बोल सकता था, बट ट्रांसवर्स दिया है कंफ्यूज करने के लिए। अगर ट्रांसवर्स का मीनिंग किसी को नहीं पता होगा देन इट विल बी कंफ्यूज विच क्रॉस सेक्शन आई हैव टू टेक। दिस इज योर ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। मिड पे लें या कहीं पर भी लें, द एरिया विल रिमेन सेम बिकॉज इसने पहले ही बोल दिया ये यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रोड इज द स्ट्रेस एट द ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। अच्छा, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन है और मिड पॉइंट ऑफ द रोड पे वो मैं पूछ रहा है कि स्ट्रेस, हाउ मच विल बी द स्ट्रेस, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्ट्रेस यू नो स्ट्रेस फार्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड यू नो फोर्स इज सिंपल फिजिक्स लगानी है, एफ इक्वल्स टू एम ए। एक्सीलरेशन दिया है तो सीधा समझ जाओ कि फोर्स निकलने ही वाला है आपका, मास इंटू एक्सीलरेशन। एंड मास क्या है आपका, अगर मास है और आपको डेंसिटी भी दे दिया है तो इट मीन्स क्या होगा, अब आपका मास कैलकुलेट कैसे होगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है आपका, रो, जिसको आप बोलते हैं डेंसिटी। सिंपल क्वेश्चन है। देन मास निकाल लीजिए यहाँ से, मास इक्वल्स टू रो इंटू, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम कितना होना चाहिए इसका, ये पूछ कहाँ पर रहा है आपको, एट दी मिड पॉइंट, रिमेंबर दिस पॉइंट, ऐसे ही नहीं दिया है उसने, ठीक है। मिड पॉइंट पे आपका L/2A, एरिया तो कांस्टेंट है, कहीं पर भी आप देख लीजिए यूनिफॉर्म रोड है, बट मिड पॉइंट पे क्या है आपकी लेंथ क्या होगी। अब ये यहाँ तक की बात कर रहा है, ये मैंने थोड़ा गलत बनाया है, मिड पॉइंट पे है ये दिस इज द मिड पॉइंट, सेंटर में इसकी। जब आप इस सेंटर की बात कर रहे हैं तो ये वाला लेंथ हो गया L/2 और ये हो गया मेरा L/2, तो इतने से इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारा, एरिया इंटू L/2, ठीक हो गया। नाउ कैलकुलेट फोर्स, F इक्वल्स टू MA हो गया मेरा रो इंटू L/2 इंटू एरिया A इंटू एक्सेलरेशन स्मॉल ए। और इसके बाद आप सीधा यहाँ पर स्ट्रेस में आ जाइए, सिग्मा इक्वल टू रो इंटू L/2 इंटू ए इंटू में ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय
A because this area is same in both the cases. Area cancel, it will comes out to be half rho L A. This is your answer. So इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो आई थिंक जेई एडवांस किस में आया था ये मैं दिस क्वेश्चन आपका आया था जेई 1993. सिंपल क्वेश्चन है. अब यहाँ पे सिंपल फिजिक्स लगवाता है वो, आपको कोई ऐसा इतना ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं देता है. जेई एडवांस की यही खासियत है. अगर आपके फंडामेंटली कॉन्सेप्ट सही हैं देन आपको आंसर जरूर मिलेगा, और जब आंसर मिलता है तो आप वहीं पर ही श्योर हो जाते हो कि हाँ मैंने ठीक किया है. जेई एडवांस के क्वेश्चन की यही बात होती है. सो यहाँ पर जेई एडवांस के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं. नाउ आई विल स्टार्ट जेई मेंस क्वेश्चन. वो थोड़े से सिंपल होंगे इसके कंपैरिजन में.